राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 29 प्रभु कृपा से लिख रहा है। सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। राजा पृथ्वी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे तो कहा, जिससे मैंने ध्यानपूर्वक भी सुना। तो हे नारद जी, ये काम उन दोनों नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया ये मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। तो नारद जी बोले, हे राजन, कृष्ण नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर जी का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी का वर्णन करने में भी असमर्थ नहीं। ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। विस्तार पूर्वक से और ध्यान पूर्वक से सुनिएगा। चाक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने श्राह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत कर शिखर पर गए। तो महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। उसके पश्चात भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की भार्य तवरा को बुलाया। तो वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी और इसी बीच भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्रता से बुलाया था और वह क्यों नहीं आई? तो ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु जी बोले, यदि तवरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? तो नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। तो जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय तवरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर तवरा बोली, जहाँ अपूज्य की पूजा और पूज्य की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भिक्षिक, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। तो ये गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए ये अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। तो नारद जी पृथ्वी जी से बोले कि हे राजन, इस प्रकार तवरा के सांप से सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तवरा को शाप दे दिया। तो गायत्री बोली, तवरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं तो उसी प्रकार मेरे भी पति हैं।
तुमने व्यर्थ ही शाप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता तवरा को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो शाप दिया है वे उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोक नहीं बच पाएंगे, क्योंकि ये शाप तुमने बिना विचार किए किया है और विचार किए दिया है, तो इसलिए ये शाप तुम वापस ले लो। तवरा बोली कि हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजनीय किए जाने के कारण ये विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा ये शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ यज्ञ नदियां बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों में पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेगी। नारद जी राजा पृथ्वी से बोले, हे राजन, तवरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर जी आदि सभी देवता अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु जी के अंश से कृष्ण, भगवान शंकर जी के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हुई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं श्रवण पर्वत पर फेंक दिया और उस फिर लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बन गई और 7 नदियां होकर एक साथ बहने लगी, तो उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। तो ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी की स्थापना की और दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो हे राजन, कृष्ण और वेणी नदी की उत्पत्ति का ये वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा उसे नदियों के दर्शन का स्नान फल अवश्य प्राप्त होगा। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय हो, बोलिए श्री राधा रानी की जय हो, कार्तिक मास महात्म्यम की जय हो, दामोदर मास की जय हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिएगा। आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और मैं दूसरा वीडियो बनाने के लिए फिर से तैयारी करती हूँ। सो आप लोगों को कथा कैसी लगी बताइएगा। राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।